नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 अष्टावक्र गीता के 5 श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। पिछले वीडियो में हमने 5 श्लोक डिस्कस किए, अब अगले 5 श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर के 20 श्लोक हैं, तो 20 श्लोक कवर करने में 2 वीडियोज़ और लगेंगे। 10 आज कवर हो जाएंगे और बाकी के 5 अगले में, उसके बाद अगले 5, तो 4 वीडियोज़ में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझनी हैं, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता या जो शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, उनमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी है तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है परा अपरा, प्रकृति के 24 गुण, ठीक है, उन 24 गुणों में जो मन बुद्धि अहंकार हैं, सतरज और तम 3 गुण हैं, शरीर के जो 5 कोश हैं, ये 5 कोश किस तरह से इन गुणों से, मन बुद्धि अहंकार से क्रिया करके किस तरह से कर्मों का निर्माण करते हैं, उन सब के बारे में हमें पढ़ना, उनके बारे में जानना हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने शास्त्रों और पुराणों, वेदों और भगवद गीता या अष्टावक्र गीता किसी को भी समझने के लिए। तो चैप्टर नंबर 13 और 14 की जो भगवद गीता में जो चैप्टर नंबर 13 और 14 है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझाया गया है। 3 गुणों के बारे में 14 चैप्टर में समझाया गया है। उसके अलावा अगर आप केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी पढ़ लेते हैं तो इन 3 उपनिषदों के पढ़ने के बाद भी चीज़ें काफ़ी हद तक समझना आपके लिए आसान हो जाता है। और एक बात और मैं रिपीट कर दूं हर बार की तरह कि ये चीज़ें जो स्वाध्याय के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हों, चाहे आपको भले ही लगता हो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्वाध्याय है, अपने आप से जो अध्ययन करते हैं, ये स्वाध्याय या कोई भी यहाँ तक कि जो योग भी आप करते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, किसी भी योग में स्थित हो करके आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया में यदि हैं, क्योंकि योग का मुख्य उद्देश्य अंतःकरण को शुद्ध ही करना होता है। तो चाहे आप कोई योग कर रहे हो, चाहे आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हों, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये अध्ययन और ये अभ्यास, योग के जो अभ्यास हैं, ये केवल और केवल आपके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अंतःकरण को दिव्य बनाना बिना गुरु के आशीर्वाद के संभव नहीं है, उनकी दीक्षा के बिना संभव नहीं है, सद्गुरु के बिना ये चीज़ संभव ही नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें करना इसलिए आवश्यक है ताकि आप अपने अंतःकरण को इस लायक बना सको, इस लायक तैयार कर सको कि कोई गुरु, जो गुरु आपको अपनी शरण में लेगा, वो गुरु आपको जाने, पहचाने, आपके अंदर जो अंतःकरण में शुद्धता आ चुकी है, उस शुद्धता को देख करके वो समझे कि हाँ, तुम पात्र बने हो कि नहीं बने हो। हमें अपने अंदर वो पात्रता निर्मित करनी पड़ती है। ये हर जगह की कहानी है। आप चाहें कितना भी बड़ा एग्ज़ाम दें इस देश का, दुनिया में कोई भी किसी भी पोजीशन पे आप पहुंचने के लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करें, तो आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, आपको अपनी काबिलियत सिद्ध करनी पड़ती है। उसी तरीके से ये जो स्थिति है, आत्म को जानना, ये जो सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, कि अपने आत्म को जानना, अपने आप को आत्मा के रूप में जानना, ये तभी संभव है जब आप अपने आप को पात्र बनाएं। और पात्रता कैसे आती है? जब आप अपने अंतःकरण को पहले तो शुद्ध करते हैं, फिर गुरु की कृपा से वो दिव्य बनाया जाता है, तब उसमें आत्मज्ञान प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जैसे जनक जी के साथ हुआ। अष्टावक्र जी उनके गुरु बने, उनको दीक्षा दी और जनक जी सिद्ध हुए, जनक जी आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। तो आइए देखते हैं अब आज के श्लोक। ठीक है, तो 6ठे श्लोक में अब ये जितने भी श्लोक हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी श्लोक, इनको समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस की हुई हैं, इसलिए 1 to 2 लाइन्स में मैं इनको बता करके ख़त्म करता जाऊँगा। सभी भूतों में आत्म और सभी आत्म ही भूत हैं। सभी भूतों में आत्म यानी जितने भी भूत हैं, यानी भूत यानी पदार्थ, जो भी पदार्थ हैं, मैं भी पदार्थ हूँ, आप भी पदार्थ हैं, कुत्ता बिल्ली सब पदार्थ हैं। इन सब में जो मूल तत्व क्या है? वो आत्मा है। ये समझाने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सभी में मूल तत्व आत्मा है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यही आत्मा जो है क्या है? वो ऊर्जा है एक तरीके की, यही चैतन्य है, यही चेतना है, यही मुख्य ऊर्जा है, यही परमेश्वर की मुख्य ऊर्जा है, जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है, ये पदार्थ गतिशील होता है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ? यही जो ऊर्जा है, यही जो जीवात्मा की ऊर्जा है, यही किस में कन्वर्ट हो रही है? पदार्थ में। साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा ही पदार्थ में कन्वर्ट होती है। पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में चला जाना, रूपांतरण होना, ऊर्जा जब परिवर्तित होती है तो पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में डाल देती है, बदल देती है, लेकिन ऊर्जा स्वयं नष्ट नहीं होती। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत आपने पढ़ा होगा साइंस में, वही सिद्धांत आत्मा पे, परमात्मा पे लागू है। वो वही चीज़ है
कहने का ढंग दूसरा है, लेकिन हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों में, भगवत गीता में वही चीज़ बताई गई है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल ये जो पदार्थ है ना, ये शरीर, यही नष्ट होता रहता है। ठीक है, आजकल के बुद्धिजीवियों की बात अलग है, वो क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि ये क्या है, पुराण शास्त्र हमारे क्या हैं, फालतू की बातें लिखी हैं इनमें, पता नहीं क्या इसमें जो है ब्राह्मणों ने कुछ भी लिख के रख दिया है। बात ब्राह्मणों की नहीं है, बात है अकल की। वो अकल होनी चाहिए, वो बुद्धि होनी चाहिए, जिससे आप ये समझ सकें कि कहा क्या जा रहा है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। सभी भूत यानी कि सभी के सभी पदार्थ ऊर्जा के ही रूप हैं, और ऊर्जा मुख्य क्या है? आत्मा है, जो आनंदमय कोश में रहती है। तो आनंदमय कोश में स्थित जो आत्मा है वही सभी भूतों में है, यानी वही सभी भूतों में परिवर्तित होती है। यही आत्मा, यही जीवात्मा की ऊर्जा बदलती है, और इसी बदली हुई ऊर्जा के अनुसार उसको शरीर मिलता है। ऊर्जा ही पदार्थ में परिवर्तित होती है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करने के बाद भी ऊर्जा अपने आप को बनाए रखती है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, और यही यहाँ पे बात जो कही गई है, न तो आत्मा मारी जाती है, न मरती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, वही सिद्धांत है। ठीक है, और यही बात यहाँ पे उल्टे तरीके से कही जा रही है कि आत्मा ही भूत है, यानी ये जो आत्मा है यही पदार्थ में कन्वर्ट होती है, और जितने भी पदार्थ हैं वो आत्मा की ऊर्जा से ही हैं। तो दोनों बातें एक साथ कह करके यहाँ पर अष्टावक्र जी ने जनक को ये कहा कि तुम इस तरह से इस बात को जान चुके हो, इसलिए अब तुम सुखी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अब मुक्त हो। जनक जी ने यही तो पूछा था कि मेरी मुक्त की स्थिति क्या है, तो अब ये स्थिति उन्होंने बता दी कि जब तुम अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके हो, सब कुछ आत्मा ही है, तो सीधी सी बात है, तुम आत्मा ही हो, और तुम्हारा जो शरीर है वो केवल एक पदार्थ है। उस पदार्थ का कारण भी आत्मा है, और आत्मा ही पदार्थों का निर्माण भी कर रही है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा में ऊर्जा है, और जैसी ऊर्जा इस जीवात्मा को मिली, जैसा जीवन में रह करके उसने अपने भीतर वासनाएं इकट्ठी की, वासनाओं के जैसे बीज बोए, उसी हिसाब से जीवात्मा की ऊर्जा परिवर्तित हो गई। तो जब जीवात्मा की ऊर्जा परिवर्तित हो गई, तो उसी हिसाब से ऊर्जा के अनुसार एक नया शरीर बन गया। ऊर्जा ही पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन का कारण है, और पदार्थ जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तब भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, लेकिन कारण ऊर्जा ही होती है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब तुम आत्म रूप में जान गए हो, और ये आत्मा क्या है, न तो ये परिवर्तित होती है, ये सदैव एक जैसी रहती है, केवल पदार्थ ही मरता है। तो अपने आप को जब तुम आत्म रूप में यानी इस मुख्य चैतन्य ऊर्जा के रूप में जान चुके हो, तो अब तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने वास्तविक रूप को जान चुके हो। ये चीज़ है। अगला देखते हैं 7वां श्लोक क्या है। 7वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये संसार सागर में एक तरंग की भांति है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में लहरें उठती हैं। तो जो लोग विद्वान नहीं होते, या ये कह लीजिए कि जो अज्ञानी हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़े हैं, वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि संसार रूपी सागर में जो लहरें उठ रही हैं, वो लहरें ही जीवन है। लहरें किस चीज़ की? लहरें वासना का प्रतीक हैं। यही वासनाएं, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, कोई आदमी मेरे आगे झुक जाए, ठीक है, लोग मेरे आगे गिड़गिड़ाएं, ये जो चीज़ होती है, यही जो भावना होती है, यही तरंगे हैं, वासना की तरंगे हैं। यही आदमी जो है संसार समझने लगता है कि यही संसार है। इन्हीं वासनाओं को जीना ही संसार है। हर आदमी यही समझता है। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए तो और पैदा क्यों होते हैं, ये कहेगा कि और पैदा क्यों होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो पैदा होते हैं कि ये ऐश करें, अय्याशी करें। ठीक है, ऐश करो, अय्याशी करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। जो आ रहा है उसे स्वीकार करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो, ये होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये तरंगे ही मुख्य हैं, ये जो सागर है ये मुख्य नहीं है। जबकि जिस सागर में ये तरंगे उठती हैं, वो सागर क्या है? वो सागर परमात्मा है, और वो सागर आत्मा भी है। आत्मा किस लेवल पे है? इस लेवल पे है। आत्मा परमात्मा एक किस स्तर पे हैं? आत्मा और परमात्मा एक उस स्तर पे हैं जहाँ पे गुणों की बात हो। जैसे आग है और चिंगारी है। चिंगारी क्या है? आग से निकली हुई है, छोटा सा हिस्सा है, आग बहुत बड़ी है, लेकिन चिंगारी भी क्या है? आग ही है। चिंगारी भी वही सारे गुण रखती है जो आग रखती है। चिंगारी भी किसी जगह पे पड़ जाए घास फूस पे, तो उसको भी आग लगा करके बराबर कर देगी। ठीक है, तो जो अग्नि है, जिस तरह से अग्नि और उससे उत्पन्न चिंगारी का जो उपमा दी जाती है, जो कंपैरिजन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से गुण के स्तर पर ये पूरा का पूरा संसार सागर की भांति है, यानी उस परमात्मा की ही भांति है। और इसके भीतर जो लहरें उठती हैं, ये लहरें केवल चित्त में जो वासना होती है हमारे, उससे कंपेयर कर सकते हो। ये वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन क्या है? वो सागर है जिसमें ये सारी लहरें उठ उठ करके गिरती रहती हैं और अंत में इसी में विलीन हो जाती हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखते हैं 8वां श्लोक क्या है। 8वें श्लोक में अब जो है अष्टावक्र जी जनक से कह रहे हैं कि तुम इसी चीज़ में श्रद्धा करो। किसमें? अपनी आत्मा में ही श्रद्धा रखो, इसी के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि यही परमात्मा है। तुम्हारी आत्मा ही
वही गुण रखती है जो परमात्मा के गुण हैं, तुम उसी परमात्मा के अंश हो, ठीक है। तो उसके अंश होने की वजह से और उसी के समान गुण वाला होने की वजह से तुम उसी में श्रद्धा करो, क्योंकि जब तुम उसमें श्रद्धा करोगे तो इसका अर्थ है कि तुम परमात्मा में श्रद्धा करोगे, जो परम ऊर्जा है उसमें श्रद्धा करोगे, ठीक है। इससे मोह मत कर, यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि इससे मोह मत कर। श्रद्धा करने पर क्या होगा? श्रद्धा करने पर यह होगा कि मैं इससे चिपक के नहीं बैठा हूँ, मुझे ये पता है कि यही सब कुछ है, लेकिन मैं उससे चिपक के नहीं बैठा हूँ कि इससे दूर भाग गया तो क्या होगा। चिपकना किसी चीज़ से नहीं है, यानी मोक्ष की जो भावना है उससे भी नहीं चिपकना है। आपको स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, ठीक वैसे ही जैसे ये प्रकृति चल रही है, इसके सामने जो आप लाते हो उसी के अनुसार ये कर्म करती है। आग में अगर आप कोई कड़ डालो, उसमें कागज़ डालो, तो वो जला देता है आग उसको, ऐसा नहीं करता कि आज मूड नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब व्यक्ति अपना व्यवहार बना लेता है कि जो हमारा कर्तव्य है, वो चाहे कोई स्थिति हो, हम उस कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे, जो कुछ आन पड़ा है उसे स्वाभाविक रूप से करेंगे, तब वो क्या हो जाता है? वो श्रद्धा कर रहा होता है। लेकिन जब वो इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो नरक में गिर जाऊँगा, जहाँ पर ये चिंता आ गई कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, जहाँ पर द्वैत आ गया, कार्य कारण जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी दिमाग में अगर उसकी तरह बन गया, एक बजाय इसके कि वो आपको ज्ञान में आगे बढ़ाए, कार्य कारण सिद्धांत आपको सिर्फ ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बताया जाता है, उससे चिपक के नहीं बैठना होता कि कार्य कारण जो है ईश्वर है और मैं ही उसकी वजह से कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं ईश्वर से चिपक के बैठूँ। बैठना है ही नहीं, तुम तो ईश्वर में सदैव से हो, ईश्वर तुम में सदैव से है, तुम्हें कहीं नहीं बैठना है, तुम तो स्वभाव से ही मुक्त हो। यही तो अष्टावक्र गीता में समझाया गया है। इसीलिए अष्टावक्र जी ने कहा कि मोह मत करना, यानी मोक्ष से भी मोह मत करना। इस बात से मोह मत करना कि अरे अगर आज मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, अरे अगर मैंने ये जो है आज ये पूजा विधि में गड़बड़ हो गई तो अब क्या होगा मेरा, अरे आज भगवान को जो है हाथ पैर जोड़ने थे, आज भगवान के साष्टांग प्रणाम करना था, आज मैं सिर्फ सिर झुका के चले आया, ओहो बड़ा पाप हो गया। नहीं, मेन चीज़ ये है कि ये सारी विधियां हैं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस पूर्ण होती है। लेकिन अगर ये गलती हो भी गई तो क्या है कि अगर ये गलतियां हो भी जाती हैं तो आप अगली बार उस गलती को सुधार सकते हैं। गलतियां करना हमारा स्वभाव है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना बदमाशी है। तो अगली बार गलती रिपीट मत करिए, उसका इतना क्षोभ मत मनाइए कि अरे भगवान ये क्या हो गया। जैसे भीष्म पितामह अपने आप को ये समझने लगे थे, अंत में जब महाभारत का युद्ध देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि इन सब का जिम्मेदार तो मैं हूँ, अपने जीवन से काश मैं उन सभी क्षणों को निकाल फेंकता जिन क्षणों में मैंने गलत निर्णय लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने आप को दोषी मत समझिए, आप अपने कर्मों को पूरा कर रहे हैं। आपके भीतर जो वासनाएं या जो भी प्रतिज्ञाएं आपकी थीं, आपकी प्रतिज्ञाएं आपकी वासनाएं बन गई थीं, आप अपनी प्रतिज्ञाओं से मोहित हो गए थे, इसीलिए उन प्रतिज्ञाओं से मोह की वजह से आपने ये प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसलिए आज जो है इस तरह से मत सोचिए कि आप हर चीज़ का कारण हैं। जो कुछ होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। आपने जो प्रतिज्ञा ली थी वो आने वाले समय में दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगी कि प्रतिज्ञा कब लेनी है, कब तोड़नी है, ये दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगी। इसलिए गलती हो भी जाती है, गलती अगर हो भी गई है तो ये ध्यान रखिए कि आगे से रिपीट नहीं करनी है। प्रायश्चित यही है कि आगे से उसे रिपीट ना किया जाए। किसी गलती को अगर हो गई तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आगे से उसे रिपीट ना करना, जानबूझकर उसे ना दोहराना बार बार, ये आप कर सकते हैं। और यही वास्तविक प्रेम है, ये मोह नहीं है, यही श्रद्धा है कि गलती हो गई तो ठीक है, अगली बार उसे सुधार लेंगे, ठीक है। लेकिन ये समझना कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब इसका उपाय पता किया जाए, उपाय नहीं किया तो पता नहीं कोई पाप ना लग जाए। अरे जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा तुम्हें जानता है, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गलतियां दोहरानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उन चीज़ों से ऊपर आ चुके हैं। ये उपाय उन्हें करने पड़ते हैं जो आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर हैं, जिन्हें अभी पर्याप्त ज्ञान नहीं है, अभी पर्याप्त अपने आप को सही रूप में स्थित करना है। अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया में जो लोग हैं उनके लिए है। इसीलिए पूजा पाठ, घंटी, जितना भी है, ये जो अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाना, ये ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जो अभी अपनी यात्रा में हैं। लेकिन जो अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं, इस स्तर पे आ चुके हैं कि वो अपने आप को आत्मा के रूप में महसूस कर चुके हैं, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि गलती हो भी गई है तो ये भी स्वभाव है, ठीक है। आगे से ध्यान रखूँगा कि ना हो, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य हमारा स्वभाव है और गलतियां करना भी हमारा स्वभाव है। इसी वजह से तो इस संसार में आए हो। गलतियां ना की होती तो हम और आप इस संसार में होते ही नहीं, इस रूप में आते ही नहीं। मनुष्य के रूप में कुछ ना कुछ हम भोग रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है तू ज्ञान स्वरूप है, भगवान स्वरूप आत्मा है और प्रकृति से भी परे है।
ठीक है, अब ये बातें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तू ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि ये बात मैं कई बार कहता हूँ कि परमात्मा ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है। ठीक है, जब परमात्मा स्वयं ज्ञान है, और मैंने ये भी बताया कि परमात्मा की अगर आग से तुलना की जाए और आत्मा चिंगारी हो, तो जो चिंगारी में जो आग में गुण है वही गुण चिंगारी में होंगे। तो अगर परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा भी क्या हुई? ज्ञान स्वरूप ही हुई, क्योंकि जितने गुणधर्म उसके हैं आग के, उतने ही गुणधर्म चिंगारी के भी हैं। ऐसे ही समझिए। तो तू ज्ञान स्वरूप है, भगवान स्वरूप आत्मा है, भगवान का ही स्वरूप है, वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कुछ परमात्मा में है वो आत्मा में भी है, दोनों के गुण सेम हैं, तथा प्रकृति से परे है। वो तो सही बात है, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, और परमात्मा क्या है? सत रज तम, प्रकृति के 24 गुण, इन सभी से परे है, इन सब का उन पे असर नहीं पड़ता। क्योंकि परा जो लोक है, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ जहाँ परमात्मा यानी परमात्मा जहाँ पे स्थित है, वहाँ पर देखें तो कोई गुण नहीं है, कोई तत्व नहीं है, ऐसे तत्व नहीं है जो कि नष्ट होते हों, अविनाशी हैं। ये अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित है। अपरा किसके द्वारा निर्मित है? अक्षर ब्रह्म द्वारा। अक्षर यानी जो कि कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता, यही है उसका मतलब। ठीक है, तो प्रकृति से परे है वो। 9वां देखते हैं। 9वां श्लोक और भी आसान है। गुणों से लिप्त यह शरीर आता और जाता है। बड़ा सिंपल है। गुणों से लिप्त कहने का मतलब क्या है? सतरज और तम, 3 गुणों की वजह से ही हम कोई ना कोई कर्म करते हैं और उनमें लिप्त हो जाते हैं, उनसे अपनी भावनाएं, अपनी वासनाएं जोड़ लेते हैं। जब वो वासनाएं हमारे अंदर बन जाती हैं तो जैसा शरीर चाहिए हमारे मरने के बाद, ये जीवात्मा की ऊर्जा वैसा ही शरीर खोजती है, वैसे ही शरीर में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपरालोक पदार्थों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये पदार्थ हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, ये आते और जाते रहते हैं, यानी बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा है, वही जो 6ठे श्लोक में हमने समझा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही आत्मा है। उसी की डिफिनीशन को उठा करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप समझ सकते हैं। सीधी वही चीज़ है, किंतु यह आत्मा ना आती है और न जाती है, इसलिए इसके लिए क्यों सोचना, इसलिए शरीर के लिए क्यों सोचना। ठीक है, यही बात यहाँ कही जा रही है कि शरीर के विषय मत सोचो, क्योंकि ये गुणों के कारण आया है। गुणों के कारण क्यों आया है? क्योंकि सतरज और तम जैसे गुणों के अंतर्गत रह के आपने कर्म किए होंगे, जैसी वासनाएं इकट्ठी की होंगी, वैसा ही शरीर आपको आपकी जीवात्मा की ऊर्जा के अनुसार मिल जाता है। लेकिन अंततः ये जो आत्मा है, जो परम चैतन्य ऊर्जा है, जिसकी वजह से ये पूरा शरीर, ये पूरी जीवात्मा चलती है, ये अपना स्वरूप नहीं बदलती, ये सदैव एक सी रहती है। ना ये कहीं आती है ना जाती है, केवल शरीर ही आता और जाता रहता है, बढ़ता है, घटता है, यही होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। 10वां श्लोक देखते हैं। देह चाहे कल्प के अंत तक रहे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चाहे तो आपकी देह, आपका जो शरीर है, वो ब्रह्मा जी की तरह कल्प के अंत तक बना रहे, या फिर अभी ही ख़त्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शरीर की उम्र ज़्यादा और कम हो सकती है, लेकिन आत्मा यानी जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो चेतना है, वास्तविक चेतना है, जिससे ये पूरे शरीर को चलाती है, जिससे ये पूरा शरीर चलता है, वो ना तो आता है ना जाता है, ना ही इसमें कोई वृद्धि होती है और ना ही इसका कभी नाश होता है। ठीक वही ऊर्जा वाला, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये केवल पदार्थ है जो आता और जाता है। ये पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, पदार्थ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, चली जाती है, लेकिन खुद ऊर्जा यानी जो परम ऊर्जा है, जो चैतन्य ऊर्जा है, वो कभी नष्ट नहीं होती। यही 10वें श्लोक में कहा गया है। देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे अभी ही समाप्त हो जाए, तुम चैतन्य रूप वालों कि कहाँ वृद्धि और कहाँ नाश है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाता है, वो शरीर की परवाह बंद कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये शरीर है, जब इसमें जो है गुर्दे और ये फेफड़े वफड़े सब काम करना बंद कर देंगे, जब जिन पदार्थों से ये शरीर बना है, जिन पदार्थों से ये फेफड़े दिल वगैरह बना है, जब ये नष्ट होने लगेगा, इसकी उम्र पूरी हो जाएगी, तो ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इस शरीर में जैसे हमने वासनाएं इकट्ठा की होंगी, वैसे ही वासनाओं के अनुसार हमें नया शरीर चाहिए होगा, और वो ऊर्जा अपना एक नया शरीर धारण कर लेगी। वही ऊर्जा संरक्षण का जो सिंपल सा सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ते हो ना, वही भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बड़े आराम से समझाया है। आत्मा ना तो मरती है ना जाती है, केवल शरीर ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। केवल शरीर ही एक रूप से दूसरे रूप में जाता रहता है, आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। वही जो आत्मा कही गई है, वही विज्ञान ऊर्जा कहता है। जो शरीर कहा गया है, वहाँ शरीर की बात की गई है। आत्मा उसको, हमारा जो साहित्य है उसको भूत कहता है, या उसको शरीर कह देता है। तो इसी तरीके से भगवद गीता में और अष्टावक्र गीता में बातें की गई हैं। ये पूरा का पूरा सनातन धर्म
पूरी तरह से वैज्ञानिक है, इसमें किसी तरह का डाउट, किसी तरह की शंका आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ये प्रकृति का सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं और ये बहुत ही आदरणीय है। जहाँ पे कोई जादू टोना, कोई जादू की बात हो, कोई विशेष तरह की बात हो, यहाँ भाई ऐसा होता था, वैसा होता था, तो स्वर्ग में ऐसा होता है तो वहाँ नर्क में ऐसा होता है, जो लोग इस तरह की बातों से, जादू टोने और दिमाग को भ्रमित करने वाली बातें करते हैं, उनकी बातों से दूर हट करके आप अपने आप ये समझेंगे। आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना नहीं है, आपको साहित्य को देखना है, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने आप डेवलप होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्य को नहीं समझा जा सकता, लेकिन जिसने साहित्य को समझ लिया उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ में, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने आप उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, उसको विज्ञान अपने आप समझ में आने लगेगा। आप सोचो, इन चीज़ों को समझने के बाद कौन सा ऐसा विषय है विज्ञान और गणित में जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं। हमारे यहाँ उपनिषदों में ये बात बार बार बताई गई है कि उसी एक आत्मा से, उसी एक परमात्मा से ये पूरा सृष्टि बनी हुई है। जब वो परमात्मा इस पूरी सृष्टि का निर्माण करता है, इस एक सृष्टि को निर्मित करता है, सृष्टि तो एक ही है जो उन्होंने बनाई, इसमें अनंत ब्रह्मांड है, अनंत जो है आकाश गंगाएं हैं, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जब वो इस एक सृष्टि का निर्माण करता है तो वो अनंत रूपों में प्रकट होता है। अब जरा आप ये सोचिए कि अनंत की जो परिभाषा है, शून्य की जो परिभाषा है, शून्य के बारे में, अनंत के बारे में जो भारत से जो शून्य का कॉन्सेप्ट निकला है, जरा उसको देखिए कि वो सीधा सीधा आध्यात्म से कैसे निकला है, कैसे उसकी आध्यात्मिक परिभाषा आप समझ सकते हैं। आध्यात्मिक स्थिति समझते हुए ही इस शून्य और अनंत को परिभाषित किया गया है। भगवान के बारे में ये कहा गया है, परमात्मा के बारे में ये कहा गया है कि जब वो एक सृष्टि को, वो कौन, जो कि अपने आप में निराकार हैं, शून्य हैं, उनका कोई अपना आकार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब वो इस एक सृष्टि को विभाजित करना शुरू करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं, तो वो कितने रूपों में प्रकट होते हैं? अनंत। यही वक्तव्य अनंत की और शून्य की परिभाषा के रूप में है। यही कहा गया है ना कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, अविनाशी है, अविकारी है, उसका अपना कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन वो अनंत रूपों में प्रकट होता है, ठीक है। वो अनंत रूपों में प्रकट होता है। गोलोक वृंदावन में वही जो परमात्मा है, वही भगवान कृष्ण के रूप में शरीर धारण करके रहता है, अनंत रूपों में प्रकट होता है अपने भक्तों के लिए, जो कि पूजा पाठ के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपने ईश्वर को एक रूप में निहारते हैं। उनके लिए गोलोक वृंदावन है जो परालोक में है, वो वहाँ बनाया गया है ताकि जो भक्त जिस रूप में उन्हें चाहते हैं उसी रूप में उनमें विलीन हो। सबके लिए चीज़ें आसान की गई हैं, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या को जब 0 से विभाजित करोगे तो वो अनंत रूपों में भक्त होगी। आप इस संसार को ही अनंत रूपों में अगर मान लो कि आप जो है 1 के बजाय 4-5 मान लो, तो इन 4-5 को भी जब आप 0 से डिवाइड करोगे, यानी उस शून्य द्वारा, यानी उस अविनाशी और अविकारी शून्य के द्वारा जब डिवाइड किया जाएगा तो वो भी अनंत रूपों में प्रकट होता है। यही परिभाषा है। और जब इस अनंत को वही एक परमात्मा जब डिवाइड करने जाए, तो इस अनंत को डिवाइड करने का कोई चक्कर नहीं है। इस अनंत को जब वो एक परमात्मा डिवाइड करने का प्रयास करता है, उसे वापस डिवाइड करके अपने भीतर लेता है, तो वो वापस शून्य कर देता है, वापस अपने में विलीन कर देता है। यही जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ये थ्योरीज, ये बातें सोची जाती हैं। ऐसे ही हमारे जो सनातन धर्म में बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें बताई और कही जाती हैं। आप अगर आर्यभट्टीय पढ़ोगे, कभी मौका मिले तो आर्यभट्ट की एक किताब है मैथमेटिक्स की, आर्यभट्टीय, आपको नाम पता होगा, आर्यभट्ट ने किताब लिखी है आर्यभट्टीय, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कार्ल मार्क्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, उल्टी सीधी दुनिया भर की फ़िलॉसफी पढ़ लेते हैं, और अपने देश की फ़िलॉसफी हम नहीं पढ़ते। बिना देखे, बिना झांके ये कहते हैं कि अरे में कुछ नहीं होगा, पाखंड होगा। इससे बड़ी मूर्खता और इससे बड़ा कुतर्क और क्या होगा कि किसी चीज़ को पढ़े बिना आपने कह दिया कि सब बेकार होगा। इससे बड़ा कुतर्क कोई नहीं होता। इस तरह के कुतर्की ना बने और स्वयं चीज़ों को देखें और परखें। सत्य को जानने का सबसे सही मार्ग यही है, स्वयं देखें, स्वयं परखें, अपने अनुभव में उसे लेकर आएँ, तभी उसे सत्य माने, यही है। तो जो इनको समझता है, जानता है, वो अपने आप इन चीज़ों को समझ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो इसी के साथ ये 5 श्लोक और समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अगले हफ्ते अगला वीडियो आएगा अष्टावक्र गीता को लेकर के। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा इस वीडियो में कि हमारे इस चैनल पर भगवत गीता जो हमने पूरी समाप्त कर दी थी, चैप्टर नंबर 13 से 18, फिर 7 से 12, फिर 1 से 6, अब उसी चीज़ को, उसी भगवत गीता को फिर से हम लेकर आने जा रहे हैं। लेकिन इस बार वो सारे के सारे चैप्टर्स हम इंग्लिश में
बनाएंगे। तो इंग्लिश में भी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी आपके इसी चैनल पर। तो आप जहाँ पर भी, जैसे भी जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हों जो हिंदी उतनी अच्छी नहीं समझते, या विदेशों में आपके कोई फ्रेंड्स हों, तो भगवद गीता की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। आप अपनी लैंग्वेज में भी उन वीडियोस को बना करके अपनी तरफ से वो वीडियो बना करके पेश कर सकते हैं। इस चैनल का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि हम जो है अपने आप को फैलाएं। इस चैनल का उद्देश्य ये है कि सनातन की सेवा में जो भी लगा हो, चाहे हमारा चैनल हो, चाहे कोई हो, चाहे किताब लिखने के माध्यम से कर रहा हो, हम सबको मिल करके इस सनातन को बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल ले करके जाना है। पूरे विश्व में इस सनातन की स्थापना करनी है, ठीक है। क्योंकि सनातन ही वो धर्म है, वो चाहे कोई भी धर्म हो, उन सभी धर्मों को अपने में समाहित किए है। इसके अंदर पूरा टॉलरेंस है। ये किसी से नहीं कहता कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। ये किसी ईसाई से ये नहीं कहता कि तुम ऐसे मत किया करो, ऐसे किया करो, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूजा पद्धतियों की बात ही नहीं है। यहाँ पर सीधी बात की गई है, अपने मन से वासनाओं को हटाओ। हर चीज़ का उद्देश्य ही एक है, वासनाओं को हटाओ। तो जो व्यक्ति वासनाओं को हटा देगा अपने भीतर से, अपने अंतःकरण से, जरा सोच करके देखिए कि वो कब कौन से गलत कार्य करेगा जो समाज के लिए अहितकारी हो। वो हितकारी और कल्याणकारी कार्य ही करेगा। पूजा पद्धतियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यही तो सनातन धर्म कहता है। तभी तो वो सभी को अपनी अपनी पूजा पद्धतियों को फॉलो करने की शिक्षा देता है। उद्देश्य बस वो ये कहता है कि उद्देश्य एक ही रखो, अपनी आत्मा को वासना से मुक्त करो, अपनी जीवात्मा को वासना से मुक्त करो। इतना ही उद्देश्य है। पूजा पाठ की विधियों और जितने भी ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग है, इनका बस इतना ही उद्देश्य है। इसीलिए तो जिसने जो विधि बना रखी हो अपने परमात्मा तक पहुंचने की, उस विधि में वो केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है। उसमें अपने परमात्मा को जिस रूप में धारण करना चाहता है उसी रूप में धारण करने का प्रयास करता है। इसलिए सनातन, जो कि वास्तव में कोई धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों का समाहित करने वाला है, स्वयं प्रकृति है, स्वयं परमात्मा है जो सनातन धर्म। उस सनातन धर्म के विषय में लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि वो अपने धर्म में रहते हुए किसी का धर्मांतरण करने की बात होती ही नहीं यहाँ। क्योंकि धर्मांतरण तब होगा जब ये धर्म होगा। ये तो धर्म नहीं, ये तो सनातन जीवन पद्धति है। ये तो जीवन पद्धति है जो संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। हालांकि एक वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा कि हाँ, इसको इंग्लिश में हम बनाने जा रहे हैं, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैंने बता दिया कि जल्द ही इंग्लिश में भी भगवद गीता उसी सीक्वेंस में, चैप्टर नंबर 13 से 18, फिर 7 से 12 और 1 से 6 इस सीक्वेंस में आएगी, ठीक है। उसमें भी टाइम लगेगा पूरा करने में, 6-7 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो भी पूरा करना इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।